This show is presented by Audio TV Network and sponsored by Hotel Abodin. जुड़े दिल से। नेहा कॉलेज की होनहार छात्रा थी और हाल ही में उसने अपनी पढ़ाई खत्म की थी। गर्ल्स हॉस्टल में रह रही नेहा ने कॉलेज खत्म होते ही कॉल सेंटर की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। अपने पहले दिन के लिए वो काफी उत्साहित थी। वो समय से पहले ही कॉल सेंटर पहुंच जाती है। वहां उसका स्वागत टीम लीडर करता है और उसे काम की प्रक्रिया समझाता है। नेहा ने काम जल्दी सीख लिया और पहले ही दिन से क्लाइंट कॉल्स अटेंड करने लगी। नेहा के बात करने का तरीका इतना अच्छा था कि पहले ही दिन उसने कई ऑर्डर्स जनरेट कर दिए। ये देखकर उसका टीम लीडर बहुत खुश हो गया और सबके सामने उसकी तारीफ करी। नेहा भी खुश थी और उसे ये काम बहुत अच्छा लगने लगा था। वो अपने काम में इतनी बिजी हो गई कि उसे कई बार समय का भी अंदाजा नहीं होता था। तभी एक दिन नेहा का टीम लीडर उसके पास आता है और कहता है, नेहा, यहाँ स्टाफ की कमी है। क्या तुम एक रात के लिए नाइट शिफ्ट कर सकती हो? नाइट शिफ्ट? और मैं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। नेहा, समझने की कोशिश करो यार। यहाँ वाकई स्टाफ की कमी है और सिर्फ एक रात की तो बात है। प्लीज। टीम लीडर के रिक्वेस्ट करने पर नेहा नाइट शिफ्ट के लिए हाँ कर देती है। वो अगली रात 8 बजे कॉल सेंटर पहुंचती है और जैसे ही वो अपना हेडफोन लगाती है तभी एक कॉल आता है। नेहा अपने डेस्क पर बैठती है और कॉल पिक करती है। तभी उधर से कॉलर कुछ कहता है जिसे सुनकर नेहा थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, क्या बकवास है, अगर टाइम पास ही करना है तो कहीं और फोन करो ना। इतना कहकर नेहा ने कॉल को नजरअंदाज कर दिया और अपनी शिफ्ट खत्म करके सुबह हॉस्टल लौट आई। हॉस्टल में टीवी देखते समय उसे खबर मिलती है कि उसके टीम लीडर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह खबर देखकर नेहा परेशान हो जाती है और आश्चर्य से कहती है, क्या टीम लीडर की मौत हो गई? लेकिन कैसे? नेहा अपना खाना छोड़कर तुरंत कॉल सेंटर भागती है। वहां उसे पता चलता है कि टीम लीडर की मौत एक ट्रक एक्सीडेंट के कारण हुई थी। नेहा को याद आता है कि उसी रात उसे एक कॉल आया था जिसमें यही बताया गया था कि टीम लीडर का एक्सीडेंट होगा। नेहा परेशान हो जाती है और कॉल डिटेल्स देखने का फैसला करती है। तभी नेहा अपना कंप्यूटर ऑन करती है और सारी कॉल डिटेल्स चेक करती है और हैरान होते हुए कहती है, उस समय की कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है और कोई कॉल हिस्ट्री भी नहीं मिल रही। नहीं, इस बार मैं इसे हल्के और बिल्कुल भी नहीं लूंगी। रिकॉर्डिंग ना पाकर नेहा और भी ज्यादा घबरा जाती है और वापस हॉस्टल लौट आती है। पूरे दिन की परेशानी के बाद वो फिर से नाइट शिफ्ट के लिए तैयार होती है और कॉल सेंटर पहुंच जाती है। वहां उसे नया टीम लीडर मिलता है और नेहा का वेलकम करते हुए कहता है, हेलो मिस नेहा, मैं हर्षित, तुम्हारा नया टीम लीडर। चलो काम शुरू करते हैं। जी सर। नेहा नए टीम लीडर से मिलती है और अपने डेस्क पर बैठकर कॉल्स अटेंड करने लगती है। आधी रात को उसे फिर से एक कॉल आता है। नेहा इस कॉल को भी बाकी नॉर्मल कॉल्स की तरह अटेंड करती है, लेकिन कॉलर की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। 2 बजे चैम्बर रूम में आग लग जाएगी। नेहा तुरंत अपने डेस्क से उठती है और भागकर नए टीम लीडर के चेंबर में जाती है और उसे उस कॉल के बारे में बताती है। टीम लीडर ध्यान से नेहा की बात सुनता है और नेहा के साथ जाकर सर्वर रूम की चेकिंग करता है और कहता है, सब कुछ ठीक है नेहा, तुम बेफिक्र होकर काम करो। नेहा वापस काम में लग जाती है, लेकिन जैसे ही 2 बजते हैं सर्वर रूम में अचानक एक धमाका होता है और वहां आग लग जाती है। धमाका सुनकर टीम लीडर नेहा के साथ सर्वर रूम की तरफ भागता है
और वहां का दृश्य देखकर आश्चर्य से कहता है, ये कैसे हो सकता है? नेहा, मुझे लगता है तुम ठीक कह रही थी। नेहा और नया टीम लीडर अगले कॉल के लिए तैयार होते हैं। रात 12 बजे फिर से एक कॉल आता है। नेहा कॉल उठाती है, तभी उधर से आवाज आती है, आज रात चौकीदार की मौत टाइट लगने से हो जाएगी। सर, इस पर चौकीदार की जान खतरे में है। मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। शायद ये कोई फर्जी कॉलर है। फिर भी नया टीम लीडर चौकीदार को इलेक्ट्रॉनिक सेटअप से दूर रहने का आदेश देता है। अगली सुबह उन्हें खबर मिलती है कि चौकीदार, जिसने छुट्टी ली थी, करंट लगने से मर गया। ये खबर सुनकर टीम लीडर थोड़ा परेशान हो जाता है और जाकर नेहा से बात करता है। वैसे नेहा, तुम्हें कॉल्स आ कब से रहे हैं? जिस दिन से मेरी शिफ्ट बदली है उसी दिन से। नेहा, मुझे लगता है कि इस बारे में हमें पुराने कर्मचारियों से एक बार बात करनी चाहिए। जी सर, मुझे भी यही लगता है। वे पुराने कर्मचारियों से मिलते हैं और पता चलता है कि 12 साल पहले वहां एक लड़की, जिसका नाम भी नेहा था, आत्महत्या कर चुकी थी। अब टीम लीडर को समझ में आ गया था कि वही आत्मा नेहा से संपर्क कर रही है। इस समस्या के समाधान के लिए टीम लीडर और नेहा एक तांत्रिक से संपर्क करते हैं और तांत्रिक टीम लीडर से कहता है, आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक वो अपना प्रतिशोध नहीं ले लेती। हमें उसे कॉल सेंटर से बाहर निकालना होगा, किंतु इसके लिए नेहा को खतरा मोल लेना होगा। तांत्रिक ने योजना बनाई कि नेहा को अकेले कॉल सेंटर में रहना होगा। जैसे ही आत्मा उससे संपर्क करेगी, तांत्रिक उसे नेहा के शरीर में कैद कर कॉल सेंटर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। नेहा यह खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी रात योजना के अनुसार नेहा कॉल सेंटर में अकेली होती है और टीम लीडर तांत्रिक के साथ अपने चेंबर में आत्मा के संपर्क करने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो नेहा के पास आत्मा की कॉल आती है। नेहा जैसे ही कॉल उठाती है तो आत्मा कहती है, नेहा, मुझे तुम्हारे शरीर में आना है। आत्मा की बात सुनकर नेहा अपने टीम लीडर को इशारा कर देती है। उसका टीम लीडर तांत्रिक को लेकर जल्दी से नेहा के पास आता है और तांत्रिक आत्मा को नेहा के शरीर में प्रवेश करा देता है। नेहा का व्यवहार अचानक बदल जाता है और वो अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है। तभी तांत्रिक टीम लीडर से कहता है, नेहा को जल्दी से रस्सी से बांध दो। जल्दी से इसे किसी मंदिर में ले चलिए, शायद वहीं काबू में आएगी है। टीम लीडर की मदद से तांत्रिक नेहा को उठाकर एक धर्म स्थल पर ले जाता है। वहां तांत्रिक आत्मा को बाहर निकालने की प्रक्रिया करता है। तभी कुछ घंटों बाद नेहा को होश आ जाता है। नेहा को होश में आता देखकर टीम लीडर खुश होता है और कहता है, शुक्र है हमने एक बहुत बड़ा खतरा टाल दिया, वरना इसकी वजह से कई लोगों की जानें जा सकती थी। इस हादसे के बाद नेहा अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट जाती है और कॉल सेंटर में कुछ समय के लिए नाइट शिफ्ट बंद कर दी जाती है। कुछ दिनों बाद कॉल सेंटर में रात 12 बजे फिर से एक कॉल आता है, जबकि सारा सिस्टम बंद हो चुका था। फोन की घंटी लगातार बजती रहती है।